Hello students, good afternoon everyone. Students, today in this video we are going to learn about the self-help groups of poors and how do the self-help groups played an important role to reduce the problem of collateral and what are its characteristics. Okay, so students, first of all we'll learn about the self-help groups. How do they have been formed? उनको क्यों बनाया गया, इनको बनाने का रीज़न क्या था, मोटिव क्या था. So students, in our previous section, in our previous video, we have learnt that there are various sources from where the farmer, small farmer and landless labor can obtain credit. ठीक है, तो क्या होता है, मनी लेंडर से लोन ले सकते हैं और रिलेटिव से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, कोऑपरेटिव से ले सकते हैं. तो मेनली क्या होता है, दो सेक्टर होते हैं. कौन से? फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं. ठीक है, फॉर्मल में क्या होता है? इन बैंक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ी थी ना, चार टर्म्स पढ़ी थी क्रेडिट की. कौन सी थी? रिकॉल करिए, कौन सी चार टर्म्स पढ़ी थी? हमने पढ़ा था इंटरेस्ट रेट, collateral, mode of payment and as well as we have studied about the documentation. ठीक है, तो ये चार चीज़ें रिक्वायर्ड होती है फॉर्मल सेक्टर में. और ये क्या होता है, पूरा ऑर्गेनाइज्ड होता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन द फॉर्मल सेक्टर, a person who is going towards the bank, he is needed a collateral to take to obtain credit from the bank. ठीक है, सो फॉर्मल सेक्टर में मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन और कोलेट्रल, जो कि फॉर्मल सेक्टर में नहीं होता है. सो हमने पढ़ा ना कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, लैंडलेस लेबर्स होते हैं, दे आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द informal sectors to obtain credit. अब ऐसा क्यों होता है? Why do the small farmers are dependent on the uh, self-help groups or as well as the informal sectors to obtain credit? मतलब क्रेडिट लेने के लिए, लोन लेने के लिए वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही क्यों डिपेंडेंट होते हैं? सो स्टूडेंट्स, एज आई सेड दैट इन द फॉर्मल सेक्टर देयर वी हैव रिक्वायर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू थिंग्स. कौन सी होती है? कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन. So the farmers, the poor farmers, they have the lack of the collateral. उनके पास collateral की बहुत ज़्यादा कमी होती है. So in that situation, they face many problems to collect the collateral and documentation. So they prefer the informal sector to take loan. ठीक है, वो क्या करते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर को प्रेफर करते हैं लोन लेने के लिए. ठीक है, सो they take the loan from the informal sector, from the money lenders and as well as their relatives. उसमें क्या होता है? They charge higher rates of interest and they don't keep any records and usually there is the exploitation of the borrowers. क्या होता है कि इनफॉर्मल सेक्टर में मेनली क्या होता है, ना ही तो मनी लेंडर कोई रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, ना ही कोई जो इंटरेस्ट रेट है वो इतनी ज़्यादा रखेगा कि जो बोरोअर है वो फुलफिल कर ही नहीं पाएगा. ठीक है, और क्या होता है, मेनली पुअर फार्मर्स को हैरास किया जाता है, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है. ठीक है, व्हेन दे ट्रैप इनटू द डेब्ट, देन द मनी लेंडर स्टार्ट टू एक्सप्लॉइट द पुअर फार्मर. ठीक है, सो इन द रिसेंट ईयर्स द पीपल हैव डेवलप्ड वेरियस सिचुएशंस, वेरियस वेज टू प्रोवाइड लोन टू द पुअर्स. क्या हुआ कि हमारी सोसाइटी में जो लोग हैं, उन्होंने जो पुअर्स ही हैं बट वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाए जिसमें पुअर्स को वो लोन प्रोवाइड करा सके. सो द आइडिया इज़ टू ऑर्गेनाइज द रूरल पुअर्स, द पर्टिकुलर वुमेन, द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बीन फॉर्म्ड. क्या हुआ कि जो रूरल एरियाज में मेनली वुमेन्स हैं, जिनको क्या है कि वो बाहर जाके ज़्यादा काम नहीं कर सकती हैं या उनके पास कोलेट्रल नहीं होता, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, वो काम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं कर पाती है. सो इन दैट सिचुएशन द फॉर्म the people has developed self-help groups. So first of all, what is the self-help groups? How do they work? What are their characteristics? We'll see about it, and we'll after that we'll learn how do the self-help groups to reduce the problem of collateral. ठीक है, and what is the role of self-help groups. Okay students, so students, self-help groups are a typical groups which have the 15 to 20 members. self-help groups में क्या होता है? 15 to 20
मेंबर्स होते हैं मेनली ऑफ देयर नेबरहुड और रिलेटिव्स। उनमें क्या होता है, मेनली क्या होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं या उनके नेबरहुड के लोग होते हैं। दे आर वेल नोन टू ईच अदर, वो क्या होते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, एक दूसरे की बिलोंगिंग काफ़ी अच्छी होती है, बॉन्डिंग अच्छी होती है, ठीक है। सो इन दैट सिचुएशन the people who meet regularly they save some savings, ठीक है। So self help groups have 15 to 20 members, they pool their savings, जो उन्होंने जो सेविंग्स बचाई हुई होती हैं वो उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद में एक बड़ा फंड कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि वो जो अनदर नीडीज होते हैं, अनदर मेंबर्स होते हैं, उनको स्मॉल लोन्स प्रोवाइड कराते हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए स्मॉल इंटरेस्ट पर, ठीक है। तो ये होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और सेल्फ हेल्प का हिंदी में मतलब आप समझ सकते हैं सेल्फ, स्वयं, हेल्प सहायता एंड ग्रुप्स, मतलब स्वयं सहायता समूह जो होते हैं उनमें क्या होता है, जो स्मॉल वर्कर्स होते हैं, पुअर्स होते हैं, वो कलेक्टिवली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें वो अपनी सेविंग्स को पूल करते हैं, मतलब कलेक्ट करते हैं और फंड बना लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फंड कैसे बनता है, मतलब वो लोग खुद ही गरीब हैं, वो एक दूसरे की हेल्प कैसे कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, मान लीजिए द मेंबर्स आर देयर 15 to 20 मेंबर्स, ठीक है। और पर मेंबर इफ दे कलेक्ट द 100 रुपीज़ मंथली और 50 रुपीज़ वीकली, अगर वो 50 रुपये वीकली कलेक्ट करते हैं, 100 रुपीज़ मंथली कलेक्ट करते हैं, तब उनके पास अप्रॉक्सीमेटली कितने रुपीज़ हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, सारे मेंबर्स कलेक्ट करेंगे 2000 रुपीज़ हो जाएंगे ना, ठीक है। सो इन दैट सिचुएशन इफ़ दे कलेक्ट द 2000 रुपीज़, अब एक व्यक्ति के पास 50 थे, वो कुछ कर सकता था, बैंक में जाएगा 50 रुपीज़ लेकर, क्रेडिट मिल जाएगा, नहीं ना। सो व्हेन दे ऑर्गेनाइज द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, व्हेन दे पूल देयर सेविंग्स, ठीक है, उन्होंने जब अपनी सेविंग्स को कलेक्ट किया तो उन्होंने क्या एक स्ट्रॉन्ग अमाउंट बना लिया, एक अच्छा खासा अमाउंट बना लिया 2000 रुपीज़ का, जहाँ पर उन्होंने एक कोलेक्ट्रल कलेक्ट कर लिया। अब वो अगर 2000 रुपीज़ की बेसिस पर लोन लेंगे थोड़ा सा, तो बैंक उनको लोन प्रोवाइड करा देगी, ठीक है। सो द मेंबर्स of the self-help groups, they collect the money and they give the money ऑन स्मॉल इंटरेस्ट टू द मेंबर्स, ठीक है, अपने मेंबर्स को वो मनी देते हैं, किस लिए देते हैं, टू वर्क इन द कैपिटल needed, like to buy the fertilizers, to buy seeds, to buy bamboo and cloths, and as well as the housing material, and for acquiring assets like sewing machines, handlooms and cattle, ठीक है। आपने देखा होगा जो सहायता समूह होते हैं उसमें लोन दिया जाता है किस चीज़ के लिए, या तो वो एनिमल रियरिंग करेंगे, मतलब डेयरी फार्मिंग खोल लेंगे, या स्विंग मशीन लेंगे, सिलाई का काम शुरू करेंगे, ठीक है। इस तरीके के कामों को करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जिसमें पीपल कैन वर्क फ्रॉम दियर होम, अपने घर से वो लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। when they collectively collect 2000 rupees, now they are eligible to avail the लोन फ्रॉम द बैंक। अब वो क्या हो जाते हैं, वो अवेलेबल हो जाते हैं कि वो बैंक से जा कर के लोन ले सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हियर द प्रॉब्लम ऑफ द कोलेट्रल बीन रिड्यूस, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, कोलेट्रल की कम हो जाती है, क्योंकि फार्मर्स जो थे, जो स्मॉल पुअर्स थे, उनके पास क्या था, ज़्यादा रुपीस थे नहीं, तो कोलेट्रल नहीं हो पा रहा था, उनको इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड होने पड़ रहा था। लेकिन जब उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, कहते हैं ना कि एकता में शक्ति होती है, तो जब उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, उन्होंने एक फंड कलेक्ट कर लिया, तो उनके पास कलेक्टर हो गया ना, तो अब वो बैंक के पास जाएंगे तो बैंक उनको लोन प्रोवाइड कराएगी। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी हाउ डू द सोशल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प्स टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ कोलेट्रल, ठीक है। ये कोलेट्रल की प्रॉब्लम्स को कैसे कम करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स देयर all the major decisions regarding the savings and the loans activities are taken by the group members। क्या होता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनमें जितनी भी मेजर डिसीजंस होते हैं, जो सेविंग से रिलेटेड या लोन एक्टिविटीज़ होती है, मतलब कितना इंटरेस्ट रेट रखना है, कितना टाइम पीरियड के लिए जाएगा, अमाउंट क्या रहेगा, ये सारे डिसीजंस जो होते हैं वो ग्रुप के मेंबर्स लेते हैं, ठीक है। so this is how they helps to reduce the collateral, ठीक है। next is the group members are well known to each other, एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो लोन प्रोवाइड करने में प्रॉब्लम नहीं होती है,
ठीक है। नेक्स्ट इज इन एनी केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लोन इज फॉलोड अप सीरियसली बाय अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। सबसे बड़ा यही एक पॉइंट है, एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑन विच द बैंक्स आर विलिंग टू पे लोन फ्रॉम द टू एसएचजीज विदाउट एनी कोलेट्रल। ठीक है, क्या है कि नाउ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैज कलेक्टेड द कोलेट्रल, इन्होंने कोलेट्रल कलेक्ट भी कर लिया, अगर ना भी करते तब भी बैंक विलिंग होती है इनको लोन प्रोवाइड कराने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्रिएट होती है, क्या दैट इन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स देयर आर 15 to 20 मेंबर्स, इफ एनी मेंबर टेक लोन फ्रॉम द बैंक, किसी मेंबर ने बैंक से लोन लिया, ठीक है, सो इफ ही इज अनेबल टू रीपे दैट, अगर वो नहीं पे कर पा रहा है, देन द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप सीरियसली हैव टू रीपे दैट अमाउंट, वो जो अमाउंट है उसको रीपे करेंगे, वो सारे जो अदर मेंबर्स हैं मिल करके उनको रीपे करना पड़ेगा। तो बैंक को क्या चाहिए, एक सिक्योरिटी चाहिए ना, कि बैंक आपको लोन क्यों देगा, कि उनके उनके पास सिक्योरिटी हो जाती है कि हाँ उनका जो अमाउंट जा रहा है वो रिटर्न मिलेगा उनको। ठीक है, सो दिस इज द मेन सिचुएशन व्हेन द बैंक एग्रीड टू प्रोवाइड लोन विदाउट एनी कोलेट्रल। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो जाती है कि बैंक जो है एग्री हो जाती है बिना किसी कोलेट्रल के लोन प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ कोलेट्रल। ठीक है, मतलब कलेक्टिवली वो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, जिससे कि बैंक उनको लोन देने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द अनदर रोल्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो पहले कोलेट्रल की प्रॉब्लम कम करते हैं, इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के दूसरे और क्या काम करते हैं। सो द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प्स टू रिड्यूस द फंक्शनिंग ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट। सबसे पहला कि वो जो इनफॉर्मल सेक्टर से मिलने वाली इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंडेंसी है क्रेडिट की, वो ख़त्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल, कोलेट्रल से के लिए अराइज होने वाली प्रॉब्लम को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट दे हेल्प्स टू मेक द रूरल पुअर वुमन सेल्फ रिलायंट। ठीक है, मेनली आपने देखा होगा इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स दैट द मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर फीमेल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने के लिए वहाँ से मनी प्रोवाइड हो जाता है, ताकि वो घर पर ही रहकर काम कर पाती हैं। ओके, next is to provide platform to discuss and act on the variety of social issues, and the self-help groups played an important role that it provide the platform to discuss and act on the variety of issues, जहाँ पर आकर के बहुत सारे लोग मिलते हैं, किसकी क्या प्रॉब्लम है या इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है, मनी की व्यवस्था कैसे करनी है, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा और इस काम को करने से कितना बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक प्लेटफॉर्म मिलता है लोगों को डिस्कस करने का। अब 20 मेंबर्स हैं, वैसे तो यूजुअली वो जाएंगे नहीं एक दूसरे से बात करने के लिए, तो मीटिंग्स होती हैं जहाँ पर सारी डिस्कशंस किए जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में। सो दीज आर द वेरियस इंपॉर्टेंट रोल्स प्लेड बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव रिड्यूस्ड द प्रॉब्लम ऑफ द credit situations in the informal sector. Okay, now let us see the Grameen Bank of Bangladesh. Okay, so students, the Grameen Bank of Bangladesh it was an self help group at start. शुरुआत में क्या था, ये एक self help group था, but now it is the biggest self help groups which has been changed into the Grameen Bank of Bangladesh. Now in the year 1970s it was just a small project, but in the October 2014 में क्या है, इसने 8.63 मिलियन जो मेंबरशिप है वो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, एंड इट इज़ स्प्रेड ओवर द 81,390 विलेजेस। कितने 390 विलेजेस में स्प्रेड हुआ है, मतलब इतने सारे गांव जो हैं इस सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वहाँ पर उनको हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है। एंड दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप बीन स्टार्टेड एज अ स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप, बट नाउ दिस हैज बीन डेवलप्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो पूरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ होते हैं, स्पेशली वुमेंस होती हैं,
उनको लोन प्रोवाइड कराया जाता है और रिलायबिलिटी होती है इसमें, और जो स्मॉल इनकमिंग्स होती हैं वो जनरेट की जाती हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश and money and credit. How do the self-help groups reduce the problem of collateral and role of self-help groups? Okay, so students, I have also prepared a questionnaire for you. I'll send you and you'll answer these questions to me by writing the answer by in your own language. Okay, so we'll meet in further class. Till then, stay connected to your studies, read this chapter twice, and answer the questions and send me in the PDF format.